मैं आज भारत देश को बर्बाद करने वाली कुछ सरकारी योजनाओं की बात कर रहा हूं, जिसने भारत को एक पिछड़ा देश बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रखी है। और ये हमारे देश का जो वास्तविक शासक है, जो पर्दे के पीछे है, उसके द्वारा निर्धारित की गई योजनाएं हैं। तो इन भारत देश को बर्बाद करने वाली योजनाओं में सबसे प्रमुख योजना है, जो लंबे समय से चल रही है, वह है मिड डे मील योजना, जिसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है प्रधानमंत्री पोषाहार योजना। यह भारत को बर्बाद करने की सबसे प्रमुख योजनाओं में से एक है, और वो इसलिए क्योंकि यह भारत के भविष्य को ही बर्बाद कर रहा है। प्रधानमंत्री पोषाहार योजना जो विद्यालयों में संचालित होता है, कोई राज्य सरकार नहीं है, केंद्र सरकार की योजना है। 2004 से तो सब जगह चल रहा है। वैसे उसकी शुरुआत 1995 और 98 में अलग अलग तरीकों से हुई थी। 1995 में ट्रायल था, 1998 में लगभग देश में शुरू हो गया था, लेकिन 2004 से विद्यालय में भोजन कराया जाता है इसके अंतर्गत। इस योजना के कारण हमारे देश के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है, क्योंकि विद्यालय में शिक्षा नहीं मिल पा रही है। विद्यालय से शिक्षा को लात मार के भगाने की यह योजना पूरे देश में चल रही है। सरकारी विद्यालयों में शिक्षा देना बच्चे के संपूर्ण विकास का और संपूर्ण विनाश की योजना है। प्रधानमंत्री पोषाहार योजना जो कभी मिड डे मील योजना के तहत चलता था, इसके समर्थक प्रत्येक वो भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट लोग होते हैं। समाज का दू कौड़ी का भी भ्रष्ट व्यक्ति है तो वह इस योजना का जी भर के समर्थन करता है। जैसे सड़कों पर बिखरा हुआ अनाज हर चिड़ै चुनमुन का आहार है, वैसे ही ये एमडीएम योजना है। प्रत्येक भ्रष्ट व्यक्ति उसमें अपना कुछ हिस्सा लेने के लिए सोचता है। विद्यालय में जो नामांकन करवाते हैं सरकारी विद्यालय में अभिभावक, वो भी इस योजना से, इसी चिड़ै चुनमुन की भावना से ग्रसित होते हैं, इसमें कुछ तो मिल जाता है। जैसे महामारी के दौरान 5 किलो चावल के लिए विद्यालयों में लोग लाइन लगाने जाते थे, लंबी लंबी कतारें लगती थी। महामारी को भूल करके लोग चावल लेने जाते थे विद्यालय में। बिहार से मैं हूं, बिहार की मैं बात करता हूं। कहीं अन्य राज्यों में ऐसा ना हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन बिहार में ऐसा हुआ है। मैं बिहार की बात करता हूं। अब मैं दूसरी बात करता हूं, जो भारत की दूसरी सबसे वाहियात योजना है, जो भारत देश को बर्बाद करने के लिए कृत संकल्प है, वह है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसे लोग इंदिरा आवास योजना के नाम से भी जानते हैं। ऐसा नहीं कि ये बिहार में ही है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, पूरे देश में है और सब जगह इसकी योजना लागू की जाती है। सरकार घर बनाने के लिए ही पैसे दे रही है। और सरकार कौन है, इसकी व्याख्या मैं पीछे कई वीडियो में बता चुका हूं। हम किसके गुलाम हैं, आप किसके गुलाम हैं, 1-2 वॉल्यूम मैंने वॉल्यूम में बता दिया है कि वास्तव में भारत किसका गुलाम है, अर्थात वास्तव में आप किसके अधीन काम कर रहे हैं, आप किसके पालतू हैं, कौन आपका स्वामी है जो पर्दे के पीछे बैठा है। नेता तो दलाल है उसका, आपका दलाल है नेता, जो उसके पास जाता है और आपकी दलाली खाता है कि मैं उसके बीच का हूं, जनता के बीच का व्यक्ति हूं, इसलिए मुझे कौरा दो, मैं उसे ठगूंगा कि मालिक बहुत अच्छे हैं। इसीलिए बताइए, जब पूंजीवादी व्यवस्था ही है तो सबको समान प्रगति और संघर्ष की योजना होनी चाहिए। लोकतंत्र समानता की बात करता है और समानता का विरोधी ये दोनों योजनाएं हैं। वैसे कई योजनाएं हैं, लेकिन आज मैं मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित कर रहा हूं प्रधानमंत्री पोषाहार योजना पे। इसे जरा सुन लीजिए और पूरा वीडियो सुनिएगा। आधा अधूरा पर मेरी बात नहीं समझ में आएगी तो इससे कुछ असहमति के साथ साथ आपके अंदर नकारात्मक विचार भी आ सकते हैं।
इसे सकारात्मक ढंग से सोचिएगा। विद्यालय में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, पेट भरने के लिए नहीं। शिक्षा मनुष्य बनाने का माध्यम है। मानव संसाधन विकास विभाग कभी नाम था इस विभाग का, शिक्षा विभाग का, क्योंकि मानव संसाधन के रूप में ज्ञान और कौशल के कारण ही होता है, अन्यथा तो मनुष्य भी पशु ही है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषानहीन त्रिनंग खादन्नपि मानस्त भागधेयम परम पशु नाम। यह श्लोक तो 10वीं अर्थ तक पढ़ लिए होंगे। मनुष्य साहित्य संगीत और कला के विहीन जो है, और साहित्य और संगीत की समझ के लिए शिक्षा आवश्यक है। अगर भाषा नहीं आती है तो आप चेतना शून्य हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान का माध्यम भाषा है। और विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं में हमें अक्षर ज्ञान दिया जाता है ताकि हम ज्ञान के माध्यमों से खुद को जोड़ सकें। विद्यालयों में शिक्षा होती है गणित की प्रारंभिक समझ, भाषा की प्रारंभिक समझ, ताकि बच्चे ज्ञान के स्रोतों से अपना संबंध जोड़ सकें। लेकिन विद्यालय में सारा ध्यान एमडीएम पे चला जाता है। विद्यालयों में अन्य कई योजनाएं हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म भी दिया जाता है। विद्यालयों में अब स्टाइपेंड भी दिया जाता है। कई जगहों पर नहीं मिलता है, जैसे हरियाणा इत्यादि जगहों पर। लेकिन मैं बिहार से हूं, इसलिए बिहार के संदर्भ में बता देता हूं। विद्यालयों में बच्चों को वो सब चीज दिया जाता है जो माता पिता को देना चाहिए, लेकिन वह सरकार देती है। इसके कारण साधारण लोग, जो अनपढ़ लोग हैं, उनके अंदर की मानसिकता हो जाती है कि बच्चे को कपड़े देने का काम, खाना देने का काम सरकार का है, मेरा काम तो बच्चे पैदा करना है। मेरा काम तो बच्चे पैदा करना है, क्योंकि बच्चा पैदा करने पर भी बिहार में पैसा मिलता है। और इस अवधारणा ने देश की स्थिति खराब कर रखी है। कम से कम बिहार राज्य के पिछड़ेपन पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। मनुष्यों के अंदर में काम चोरी की भावना बढ़ती जा रही है। लोग काम नहीं करना चाहते हैं, और यह देश की एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। मनुष्य में प्रतिस्पर्धा की स्वाभाविक जो प्रवृत्ति होती है, उसका नाश कर दिया गया है। अगर मनुष्य प्रतिस्पर्धी नहीं रहेगा तो उसका विकास संभव नहीं है। अब इस योजना के पीछे नेता का लालच क्या होता है, इस पर मैं वार्ता कर लूं। इस प्रकार की, जिसे जन कल्याणकारी योजना कहा जाता है, प्रधानमंत्री पोषाहार योजना हो, यूनिफॉर्म हो या स्टाइपेंड हो, इसके पीछे सरकार की मानसिकता यह होती है, सरकार की नहीं, नेताओं की मानसिकता यह होती है कि इससे मुझे वोट मिलेगा और मैं सरकार में बना रहूंगा। क्योंकि प्रत्येक नेता को पता है कि देश का 80% नागरिक चपाट है, मूर्ख ही नहीं। मूर्ख तो पढ़ा लिखा भी व्यक्ति होता है, लेकिन चपाट वो होता है जो अशिक्षित भी होता है लेकिन खुद को बुद्धिमान समझता है, तो चपाट है। और उसे पता है प्रत्येक नेता को कि ये चपाट लोग हमारे वोट बैंक हैं। क्योंकि मूर्ख लोग जो है, पढ़े लिखे मूर्ख, वो तो हमारे गुर्गे हैं, वो वोट कलेक्ट करने का काम करते हैं। लेकिन चपाट लोग तो वास्तव में वोट ही है, सीधा सीधा ईवीएम का बटन है। उनको 5 किलो चावल मिल जाएगा, उसमें खुश हो जाते हैं। स्कूल में मास्टर साहब की बैंड बजाने के पीछे चले जाएंगे, मास्टर को जी भर के गल जाएंगे, मास्टर को जितना तबाह करेंगे हमको उतना वोट देंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा समाज से जुड़ा हुआ टीचर होता है, क्योंकि बच्चे से कम्युनिकेशन होता है, उसके विरुद्ध भड़का रहेगा और मुझे वोट देते रहेगा। किसके लिए? शिक्षा के लिए नहीं, चावल के लिए। अब ये तो नेता की भावना है कि मुझे वोट मिलेगा, क्योंकि मैंने ये योजना लागू की है इसलिए वोट मुझे मिलेगा। अब नेता की नहीं, अब उस व्यक्ति की मैं बात करता हूं जो वास्तव में लोकतंत्र में शासन चलाता है, अर्थात जो वास्तविक सत्ता का स्वामी है, उसकी योजना। चावल जो खरीदा जाता है स्कूल में देने के लिए, वो किसी मिल फैक्ट्री से खरीदा हुआ होता है। एफसीआई के गोदाम में, एफसीआई के पास भारत सरकार की अपनी कोई चावल मिल नहीं है, किसी न किसी चावल मिल से खरीद करके चावल आता है, किसी न किसी दुकानदार से खरीदा जाता है दाल,
फिर वेंडर के तरह किसी न किसी तरह से इसमें योजना में लाया जाता है। इसलिए छोटे छोटे व्यवसायी समूह भी सरकार से खुश हो जाते हैं। यानी प्रत्येक भ्रष्ट व्यक्ति खुश होता है इस योजना से, केवल अभिभावक नहीं, प्रत्येक भ्रष्ट व्यक्ति इससे खुश होता है। विद्यालय का एचएम या उसका चमचा की शिक्षक, ये भी मैं बता देता हूं, एचएम के साथ चमचा शिक्षक भी एक दो होते हैं जो चावल की में हिस्सेदारी, वो एमडीएम में हिस्सेदारी के लिए स्कूल में लड़ते झगड़ते रहते हैं। पढ़ाई लिखाई से उनका कोई लेना देना नहीं होता है, उनको बस हिस्सेदारी चाहिए, पढ़ाई से उनका मन भी नहीं लगता। तो इस प्रकार उनके वो भी खुश हो जाते हैं, वो कभी इस योजना का विरोध नहीं करेंगे। तो वो भी सरकार को वोट देने के लिए वोट बैंक का काम करते हैं। अब ये तो हो गया। अब अधिकारी स्तर के लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें भी उसमें हिस्सा मिलता है। केवल हर लेवल पर भ्रष्टाचार होता है, तो भ्रष्टाचारी जितने व्यक्ति हैं, रोड पे छिड़का हुआ चावल खाने के लिए जैसे हर चिड़ै चुनमुनी आ जाता है, वैसे ही हर चिड़ै चुनमुनी को इसमें कुछ ना कुछ भोग मिलता है। ये बेचारे चिड़ै चुनमुनी भ्रष्टाचारी लोग प्रधानमंत्री पोषाहार योजना का सब कोई ना कोई अंश लेते हैं, इसलिए वो भी सरकार के फेवर में होते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि जो वास्तविक सत्ता है उसका संदर्भ क्या है? जो वास्तव में जो देश को चला रहा है, जो देश का स्वामी है, वह कारपोरेट है। वह जानता है कि लोकतंत्र तभी तक जीवित है जब तक जनता मूर्ख है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति लोकतंत्र को कभी नहीं पसंद करता। अब कहेगा कि मैं बकवास कर रहा हूं, क्या वो लोग इतना रिसर्च करके बैठा है? कारपोरेट लोग इतना रिसर्च करके बैठा है? जी हां, कारपोरेट कोई एक दो व्यक्ति हो तो मैं कहूं, भारत में ही जो उद्योगपति घराने हैं जिसकी हैसियत ऊपर हो जाती है, जो सरकार से सीधा नेताओं को पैदा करता है, जो नेताओं को फंड करता है। चुनाव में इतना तो सब लोग जानते हैं कि चुनाव में चंदा देती है कंपनियां, बिना कंपनी के सपोर्ट के कोई नेता खड़ा नहीं होता। आज के समय में चुनाव में इतना खर्चा लगता है तो कोई ना कोई पार्टी देती है, उसी के हिसाब से योजना लाई जाती है। अब देख लीजिए, स्कूल में पहले लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनता था, इससे रसोइयों का स्वास्थ्य खराब हो रहा था, इसलिए अब गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। गैस सिलेंडर क्या गांव में किसी किसान के घर में पैदा होता है? नहीं ना, किसी किसान के घर में पैदा नहीं होता। सॉर्टेक्स राइस कोई किसान के घर में नहीं पैदा होता है जो स्कूल में खिलाया जाता है, वो मिल से लाया जाता है। दाल भी कोई दाल मिल खुली हुई है उससे लाया जाता है। गैस भी किसी कारपोरेट के यहां से आता है। इतनी तो बात समझ में आ गई। इस योजना में असली मालिक को कितना हिस्सा मिल रहा है, जो वास्तव में देश का मालिक है उसका कितना हिस्सा हो रहा है। हम लोग तो उसके गुलाम हैं। सारा पैसा उसको सरकारी कोष से जाता है, जो हम लोगों से टैक्स वसूल करके नेता लोग की सरकार, जिसे भारत सरकार कहते हैं, टैक्स लेती है और जमा करती है, उससे एक हिस्सा लेकर के दे रही है सीधा सीधा। फिर मास्टर साहब जो होते हैं स्कूल में गैस सिलेंडर बुक करते हैं, वो जो स्कूल में ले आता है वो कमर्शियल कनेक्शन होता है, होम कनेक्शन नहीं होता, कमर्शियल कनेक्शन होता है जिसका रेट ज्यादा होता है। और गैस भी खूब अच्छा खासा खर्च होता है, और जहां एक सिलेंडर से काम चल सकता है वहां 4 सिलेंडर खर्च करने में रसोईया भी योगदान देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि भाई सबको अपनी सुविधा चाहिए, सबको समय बचाना है, तो फ्लेम तो तेज करना ही होगा, करते ही हैं। इतनी नॉलेज है मुझे, यार भाई मैं भी समाज में रहता हूं, आसपास में घूमता हूं और इस चीज को मैं जानता हूं। सिस्टम का आदमी हूं, बाहर का नहीं आदमी हूं मैं, तो भाई ये जानता हूं मैं। तो इसमें कारपोरेट को किस लेवल से फायदा होता है, और ये सब पैसा जनता से चुस चुस करके कंपनियों के पास जाता है, और वो फिर चुनाव लड़ने में उसका एक छोटा सा हिस्सा दान कर देती है पार्टियों को, और फिर वो पार्टी के नेता लोग चुनाव जीतते हैं, और फिर आप उसके यहां पालतू वोटर मशीन की तरफ वोट डालते हैं, और फिर आपके बच्चे का भविष्य निश्चित हो जाता है कि वो गुलाम ही पैदा होगा, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति लोकतंत्र का समर्थक कभी नहीं हो सकता है। मेरी बात से असहमति हो तो प्लेटो को पढ़ लें, अरस्तु को पढ़ लें, प्लेटो और अरस्तु को पढ़ लें, इसके बाद मेरी बात का विरोध करें कि शिक्षित व्यक्ति, हम जानते हैं विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, पहले विद्यालय कहा जाता था, सही बात है, विद्यालय शिक्षालय
शिक्षा, विद्या और ज्ञान में अंतर होता है। जैसे विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, सिखाया जाता है, लिखना, बोलना, पढ़ना, पढ़ना लिखना बोलना ये सब सिखाया जाता है ना। अच्छा, जो मास्टर साहब सब जानते हैं, सुबोपल्ली उसको कहते हैं मास्टर साहब। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यही 4 चीजें सिखाते हैं आप लोग मास्टर साहब, यही 4 चीज सिखाते हैं सुबोपल्ली में। शिक्षक विद्यालय में सिखाते हैं, इसलिए उनको शिक्षक कहा जाता है। शिक्षक गुरु नहीं होते जो ज्ञान देंगे। जब ये सीख जाता है व्यक्ति, तब ज्ञान के संसाधन जो है ढूंढता है। ज्ञान तो बिखरा पूरा है पूरे संसार में। ज्ञान तो किताबों में छिपा नहीं है, न किसी शिक्षक की वाणी में है। शिक्षक केवल शिक्षा देता है, दिशा निर्देश देता है, लेकिन ज्ञान तो अंतः चेतना है। भाषा तो केवल माध्यम है। ये प्रारंभिक शिक्षाएं जो हैं, लिखना एक विद्या है, भाषा शिक्षा है। अब ये शिक्षा से अलग मैं बातें कर रहा हूं, शिक्षा शास्त्र से ऊपर की बात है ये, जिसे मनोवैज्ञानिक स्तर पर कहा जाता है। भाषा शिक्षा है। भाषा कोई व्यक्ति सीखता है तो वह एक शिक्षा है कि वह सीखा है, अपने माता पिता से लेकर कहीं भी परिवेश में वह सीख लेता है। कोई भी व्यक्ति या बच्चा जिस परिवेश में रहेगा उसकी भाषा उसे आ जाएगी, यह शिक्षा है। विद्या है लिखना, क्योंकि कोई अंग्रेजी भाषा में लिख रहा है, कोई उर्दू भाषा का लिख रहा है जिसे नाश्तालिक लिपि कहते हैं, नाश्तालिक में लिपि में लिख रहा है, कोई देवनागरी लिपि में लिख रहा है, कोई खरोष्टी सीख ले या फिर कोई रोमन सीख ले। तो ये लिपि है, लिपि विद्या है, क्योंकि वो अभ्यास से ही विकसित होती है। विद्याएं हमेशा अभ्यास से विकसित होती है और शिक्षा हमेशा सीखने की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। इसलिए भाषा शिक्षा है, विद्या लेखन विद्या है, तो यह प्रवृत्ति होती है। अब आगे की बात कि विद्यालयों में प्रधानमंत्री पोषाहार योजना चलाने का सीधा सीधा उद्देश्य होता है कि बच्चा सीख ही नहीं पाए ताकि ज्ञानी ना बन पाए। प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधानमंत्री पोषाहार योजना चल रही है। बच्चों का ध्यान शिक्षा से अधिक एमडीएम पर रहेगा और अभिभावक का ध्यान भी शिक्षा से अधिक एमडीएम पर रहेगा, भोजन पर रहेगा कि भोजन की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, भोजन की गुणवत्ता कैसी है, उस स्कूल में ऐसा मिलता है, उस स्कूल में ऐसा मिलता है के चक्कर में बच्चे क्या पढ़ रहे हैं इस पर ध्यान नहीं देते। बच्चे कैसे पढ़ें और क्या सीखें इस पर ध्यान नहीं देते हैं लोग। और इससे फायदा होता है कारपोरेट को कि उसे सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। परिणाम क्या है, लोग ग्रेजुएशन तो कर लेते हैं कंप्लीट, लेकिन नॉलेज नहीं होता है उनके पास। फिर वो पढ़े लिखे लोग ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लेकर के स्पोर्ट्स कंपनी में कोई जूता सिल रहा होता है, कोई ड्रेस का सेटिंग कर रहा होता है। मैं जानता हूं, बिहार से हूं और भिन्न भिन्न जगहों पर भी रहा हूं, नगरों में भी रहा हूं। तो वहां पे पहले तो बीपीओ केपीओ में लोग जाते थे, ग्रेजुएट लोग भी बीपीओ केपीओ में काम करते थे। बीपीओ केपीओ सेक्टर्स को जो जानते हैं, ये मिलेनियम ईयर के लोग सब 2000 ईस्वी से 2010 तक खूब धूम रही है बीपीओ केपीओ सेक्टर की। उसमें अच्छे खासे अंग्रेजी भाषा पर जोर दिया जाता था और इस भाषा को जानने वाले को बस 5000 से 10,000 में रख लिया जाता था। इसके बाद कॉल सेंटर्स में काम करते थे। अब उसका रूप बदल गया है कि किसी गैरेज में, अब जान गया है कि शिक्षा का स्तर और गिर गया है। ग्रेजुएट आदमी गैरेज में मोटरसाइकिल धो रहा है, जूता सिल रहा है, प्राइवेट कंपनियों में दुकान में चाय पेश कर रहा है, सर्व कर रहा है। यह सब स्थिति बन गई है। ग्रेजुएट की यह इज्जत है, यानी शिक्षा, ग्रेजुएट यानी प्रतिष्ठा थी। कभी ग्रेजुएशन प्रतिष्ठा थी, यानी उसे ज्ञान हुआ है, लेकिन अब ज्ञान नहीं है, क्योंकि पहले ही आपको तो बेस ही कमजोर कर दिया। आपको भाषा आती कहां है, आपके पास इतना फुर्सत कहां है। आपको तो बस मेग मरीज का है कि हम ग्रेजुएट हो गए, सरकारी नौकरी लेंगे। इसके चक्कर में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बुढ़े हो जाते हैं और जब लगता है कि पेट खाली है, बच्चे पालने हैं, मम्मी पापा कहते हैं ब्याह कर ले बेटा, बुढ़ा हो रहा है, सिर के बाल पक रहे हैं, टकलू हो रहा है, बेचारा क्या करे, जाके किसी प्राइवेट कंपनी में काम करना शुरू कर देता है। इसमें गलती किसकी? तो कारपोरेट जो चाहता है वह करवा ले रहता है। तो मैंने ये बताई बात
कि भारत देश को बर्बाद करने वाली यह योजना है प्रधानमंत्री पोषाहार योजना। अब इस योजना के कि लगभग बात मैंने कर दी है। इसमें मैंने यह भी बताया कि स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचारियों की क्या सोच है, नेताओं की क्या सोच है, और कारपोरेट जो वास्तव में सरकार के स्वामी हैं उनकी क्या सोच है। उन्हें चाहिए सस्ता मजदूर। 1980 के दशक में जो स्थिति अनपढ़ की थी, अभी 2020 के बाद वह ग्रेजुएट की स्थिति है। ग्रेजुएट आदमी उसी प्रकार का अनपढ़ है जैसे 80 के दशक में स्कूल का मुंह न देखने वाला अनपढ़ था। ज्ञान का स्तर वही है, लिखने तो आता है लोगों को, लेकिन अंडरस्टैंडिंग कहां है। मैं इतनी बुरी बातें कह रहा हूं। हां, आप भी ग्रेजुएट है तो बुरा लग रहा होगा ना। ये बताइए, आपको पता है कि एमडीएम क्यों चलाया जा रहा है? नहीं, ज्ञान का मतलब डेटा नहीं होता है। ज्ञान जो है डेटा को एक्सप्लेन करने की कैपेसिटी है। ज्ञान तो डेटा को एक्सप्लेन करने की कैपेसिटी है। जैसे मैंने डेटा बताया 2004 से एमडीएम है सो पूरे देश में लगभग पका पकाया भोजन दिया जा रहा है। 1998 में शुरू हुआ या 1995 में ट्रायल, 1995 में 15 अगस्त 1998 से पूरे देश में, कुछ वैसे दक्षिण भारत के तमिलनाडु से प्रारंभ हुआ था। तो ये डेटा है, बट एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, अंडरस्टैंडिंग क्या है। क्योंकि मनुष्य को मानसिक गुलाम बना दिया, उसको डाइवर्ट कर दिया गया। जो स्कूल में कभी 90 के दशक में अभिभावक पहुंचे थे, मास्टर साहब हमारे बेटा पर ध्यान दियो कि हमारा बेटा पढ़ता, वो अब इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि हमारे बेटा के स्टाइपेंड नहीं मिल रही। ये कहने आते होंगे ना, अगर कोई मास्टर साहब सुन रहे हैं तो मेरी बात से जरूर सहमत होंगे। हमारे बेटा के स्टाइपेंड नहीं मिल रही, उसका ड्रेस के पैसा नहीं अलाई, इसकी बात के लिए आर्गुमेंट करने पहुंचते हैं। ये तो सच्ची बात है ना। तो वही है कि दिशा ही भटक गई। तो देश को बर्बाद करने वाली प्रमुख योजनाओं में सबसे प्रमुख योजना है विद्यालयों में एमडीएम योजना, प्रधानमंत्री पोषाहार योजना। भारत की नींव ही खोखली कर दो। जब भारत का बच्चा ही अपाहिज होगा, मानसिक रूप से अपाहिज हो जाएगा ना, बुढ़ा हो जाएगा, लेकिन वह ज्ञानी नहीं बन पाएगा, अंडरस्टूड नहीं कर पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा कि कौन सी योजना क्या है। पढ़ने तो आता नहीं है, रुचि है नहीं पढ़ने में। उसको तो जब पढ़ना था भाषा, उस समय वो 3 धनाधन कर रहा था, वह स्कूल ड्रेस के लिए तड़प रहा था, समय पर किताब नहीं आ रहा था। किताब भी सब कुछ लगता है सरकारी की जिम्मेदारी है, तो वह बड़ा होकर के क्या कहे, सब सरकार करेगी, हमारा ब्याह सरकारें करवा दे, हमारे बच्चों सरकारें पाल दे। और इस योजना को अगले चरण में लाया गया है, जो मैंने 2-4 योजनाएं बताई हैं। लेकिन अब मैं वार्ता को समापन देना चाहता हूं यहां पे। तो मित्रों, मैं अपनी वार्ता को समाप्त करता हूं। जय श्री राम।